हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड इज़ द काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यू कैन सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, एंड द थर्ड इज़ करंट डेंसिटी as you all can see from the thumbnail of this video. तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम जानेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो कंडक्टर्स में फ़्लो होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो होती है, किस वजह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये जानें कि कौन से करंट कैरियर्स हैं अलग अलग मटेरियल्स में, जिसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडक्टर इज़ मेटल में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एंड थर्ड इज़ आयनाइज्ड गैसेस। ये एकदम रेयरेस्ट केसेस होता है जब हम गैसेस को आयनाइज करते हैं। तो गैस को जब आयनाइज करेंगे तो आपको उसमें पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में मिलेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। सपोज इन ए कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं, देन कन्वेंशनली जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इन राइट डायरेक्शन। सपोज इफ़ यू कंसीडर कंडक्टर है, सपोज़ यहाँ पे आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट में फ़्लो हो रहे हैं, तो करंट का फ़्लो राइट डायरेक्शन में होगा। तो आपको करंट राइट डायरेक्शन में फ़्लो करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे कंडक्टर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उसमें कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उनके बीच में बैटरीज़ के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के, वो सारे किस टर्मिनल्स की तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि opposite charge attracts each other, so the electrons is a negatively charged, then the positive plate will attract all the free electrons of the conductor towards itself, and there will be a current flow in opposite direction at positive to negative direction. So we can say the current flows from positive to negative direction. Okay, so there are two directions of the currents. Here you can see the direction of flow of positive charge gives the direction of current. So positive charge is nothing but the positive ions present in the positively charged. जैसे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल्स में, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो एटम्स हैं वो एक तरह से इमोबाइल हैं, बट वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएंगे, तो उनको हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। सो कन्वेंशनली जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज present in the conductor, and the direction of the flow of electron gives the direction of electric current. जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो आई होप आपको करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। सो आफ्टर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स we conclude that the direction of the current is from positive to negative. So let's move to the next topic, that is types of current. There are 3 types of current: steady current, varying current, and the alternating current. The first is steady current, which tells that magnitude of the current does not change with time. यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हो कि x एक्सिस पे टाइम है एंड y एक्सिस पे I है, करंट है। तो स्टेडी करंट्स ऐसे करंट होते हैं कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो टाइम के रिस्पेक्ट में
करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है. सो ग्राफिकली यू कैन सी हियर इज दैट करंट इज कांस्टेंट विथ टाइम. So is it clear what is steady current? You can also say it as DC current, direct current. Okay, and the next type is varying current. Varying current, that is the current which varies with time. The magnitude of current changes with time. Here you can see in the graph, on x-axis I have placed time, on an y-axis current. So on increasing time the current varies in this way, like this curve, or you can say in different curvy nature. तो that means कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही है. ओके, करंट की मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी चेंज हो रही है. मतलब टाइम के साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है. नाउ द थर्ड टाइप इज अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट टेल्स अबाउट दैट magnitude of current changes continuously with time. करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, विथ डायरेक्शन चेंजेस पर पीरियोडिकली. उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी चेंज हो रहा है. कैसे? पीरियोडिकली. सो वी कैन से दैट इन अल्टरनेटिंग करंट द ग्राफ इज लाइक साइनोसॉइडल. ये ग्राफ आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आपको साइन कर्व के फॉर्म में दिखेगा. ठीक है, तो इसमें ये जो कर्व्स हैं वो पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं. हम कैसे बता सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे टाइम को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इस कर्व में. वाई एक्सेस पे आपका करंट है एंड एक्स एक्सेस पे टाइम है. तो एक बार आपका करंट इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा. तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको साइनोसॉइडल कर्व देखने को मिलता है. और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजेस पीरियोडिकली. ओके, so this is called alternating current. I hope all the three types of current is clear. Now the next topic is current density. What is current density? That is the density of the current which flows from a particular area or a particular cross section of the conductor per unit area. That is called current density. The amount of current flowing per unit area of the conductor provided the area is held in a direction normal to the current. करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है कि कंडक्टर है. ठीक है, सपोज एक कंडक्टर, इसमें एक छोटा सा हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया. ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो वही आपको बताता है क्या है वो करंट डेंसिटी, कि कितना करंट एक यूनिट एरिया में फ्लो कर रहा है. दैट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी. पर शर्त है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो का डायरेक्शन. जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर ही आपका एरिया होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका एरिया, सपोज़ कि अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से ले लिया तो आपको इस तरह से इसके फिर आपको उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा. यू कैन से नॉर्मल कंपोनेंट. तो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे इंक्लाइंड वे में आपने एरिया लिया है तो इसका एरिया सपोज ए डैश हो गया, जो कि एक थीटा एंगल से, हॉरिजेंटल वे में थीटा एंगल से टिल्टेड है. तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो गया, A is equals to A dash cos theta, which is perpendicular to the flow of current. That's why J is equals to, J is the current density. Current density को आप J से denote करते हैं. तो J is nothing but current upon area, I upon A. तो A यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा A dash cos theta. So I is equals to J into A dash cos theta. And we know that we already have studied vector products, scalar products, vector products and dot products, cross products, everything. So we know that whenever there is a cos theta in
products in two vectors, so we will place dot products. So I is equals to j dot 8. तो ये आपका आ जाएगा, और ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी. j इज द j जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, a इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, करंट. और करंट हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, अगर स्केलर और वेक्टर में पूछे तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट एक्चुअली करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, एंड द टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, बट this quantity does not follow the vector addition rule. टेंसर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, वो टेंसर क्वांटिटीज़ होती है. तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. ओके, एंड इन द इंटीग्रल फॉर्म वी कैन राइट इट एज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल j डॉट डी. ठीक है, तो आई होप आप सभी को करंट डेंसिटी टॉपिक क्लियर हो गया होगा. ये यहाँ पे बेसिक इसका डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर प्रोड्यूस्ड द एरिया इज फी एरिया प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट. तो करंट डेंसिटी का क्या कंडीशंस हैं कि करंट J इज इक्वल्स टू, J इज द करंट डेंसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है J इज इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया, and area should be normal to the flow of current. Okay, and the unit is ampere per meter square, because the unit of current is ampere and unit of area is meter square, so the unit of current density is ampere per meter square. So that's all for today's topic. Thank you and have a nice day. Please like and subscribe my channel.